विधानमंडल मानसून सत्र के चौथे दिन जातिवार जनगणना को लेकर विपक्ष ने आज विधान परिषद में हंगामा किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल। लगातार विपक्ष इस मांग को कर रहा है। आज उन्होंने अपने बातों को लेकर वेल में हंगामा भी किया। क्या कहना है सर जातिवार जनगणना को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी तो प्रारंभ से जातिवार जनगणना की मांग करती रही। जब हमारी पार्टी के संस्थापक ने पार्टी का गठन किया था तब से जातिवार जनगणना उनकी प्रमुख मांगों में से सबसे ऊपर थी। तो ये तो कोई विषय ऐसा ही नहीं है जिस पर कोई हमारी पार्टी पीछे हट रही हो या पुनर्विचार कर रही हो। सवाल ये है कि हमारे जो साथी आज विधान परिषद में ये सब चीज़ें कर रहे थे, उनकी नीयत पर हमारा सवाल है। मेरा तो सवाल आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के साथियों से पूछना है कि आप 4 बार सत्ता में रहे, एक भी आपने स्याही चलाई हो जातिवार जनगणना के पक्ष में, तो आप सदन में आकर के दिखा दें। मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। तो माना जाए कि यूपी में जो है इसको लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये है। देखिए, मैंने फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नेता ने जब भी, चाहे एनडीए की बैठक हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से मिल करके पिछड़ों से संबंधित कोई भी विषय उठाए हो, केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण का विषय हो, नवोदय विद्यालय में आरक्षण का विषय हो, सैनिक स्कूल में आरक्षण का विषय हो, और नीट की परीक्षा का विषय हो, आरक्षण देने का पिछड़े वर्ग के लोगों को, या पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो, हमेशा एनडीए की सरकार ने उस चीज़ों को मांग किया। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आजकल एक गठबंधन बना है, यूपीए है, वो उसका इंडिया नाम दिया गया है। उस यूपीए गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, 1931 से लेकर के 2014 तक उनके पास पर्याप्त समय था कि वो इस मांग को कर देते, लेकिन अब उन्हें चूंकि 2024 का चुनाव लड़ना है तो अभी याद आ गई है। सवाल मेरा दूसरा भी है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तब आपको इस तरह की चीज़ें याद आती हैं, और जब आप सत्ता से बाहर चले जाते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं तो इन लोगों को इस तरह की चीज़ें याद आती हैं, और जब आप सत्ता में रहते हैं, जब आपके हाथ में कुछ करने की क्षमता होती है, उस समय आप करते नहीं। तो ये तो नीयत में खोट दिखाता है। अच्छा, कल आरएलडी के तमाम विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात करी और इस समय अफवाह भी बहुत ज़्यादा है कि जयंत चौधरी जो हैं वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ रहा हो, चाहे राजभर रहे हो, चाहे दारा सिंह चौहान रहे हो, कितनी संभावना है? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है मुझसे। यही विश्वास होता है। जनता ने जिस प्रकार 14, 17, 19, 22 में विश्वास जताया है, वो विश्वास अब विपक्षी खेमे को दिखने लगा कि किधर है। वो एनडीए के साथ है विश्वास पूरा। तो अब स्वाभाविक तौर पे जब जनता का विश्वास जिधर होगा उधर सब लोग आना चाहते हैं। माना जाए कि जयंत चौधरी जो है बीजेपी में आ रहे हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 38 दल एनडीए में इस समय शामिल थे, और मुझे तो भरोसा है कि समय जैसे जैसे बढ़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति वो विश्वास बढ़ता जाएगा, और बहुत सारे लोग जो अभी डोल ड्रम में हैं वो इधर आ जाएंगे। जो इंडिया बनाया है उसका क्या होगा? मैंने फिर कहा, यूपीए, देखिए इंडिया नहीं है, वो यूपीए है, और यूपीए में आपको कोई नई चीज़ दिख रही हो तो मुझे बता दें। अगर यूपीए में इतना भरोसा होता तो उनके साथी छोड़ करके उत्तर प्रदेश में भागते क्यों? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।